इस दुनिया में हर आदमी सफल होना चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता है। जिसका कोई सपना ना हो और सफलता हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाती। आज आपको इस वीडियो के लास्ट तक पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोग अपने लाइफ में सक्सेस को क्यों नहीं कर प्राप्त कर पाते। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक दास अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। चलते चलते दोनों एक खेत के पास रुक गए। दोनों को बहुत प्यास लगी थी, तो एक खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के पास पहुंचे। काफी अच्छी और उपजाऊ खेत लग रही थी, लेकिन खेत की हालत देखकर ऐसा लगता था उसका मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। घर के अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थीं। सभी फटे पुराने कपड़े पहने थे। क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी। आदमी ने पानी दिया। फिर दास ने बोले, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा, लेकिन इसमें कोई फसल नहीं बोई गई। आखिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? वह आदमी बोला, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है। दूध बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध को खाकर हमारा गुजारा चल जाता है। शाम काफी हो गई थी, तो दोनों रात को वहीं रुक गए। आधी रात को दास ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हम अभी यहां से चलना है, और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिरकर मार डालेंगे। शिष्य को गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, बल्कि आश्चर्य, लेकिन वह उनकी बात को टाल भी नहीं सकता था। इसलिए दोनों भैंस को मारकर रात में गायब हो गए। यह घटना शीश के मन में बैठकर और करीब 10 साल बाद जब वह सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती को सुधारने के लिए उस आदमी से मिल जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। अपनी कार से वह उस खेत के पास पहुंचा, तो देखा कि वह शिष्य ने देखा कि वो जंजर खेत फलों के बगीचे में बदल चुका। शिष्य को लगा शायद भैंस के मरने के बाद वो आदमी सब बेचकर चला गया, इसलिए वो वापस लौटने लगा। तभी उसने उस आदमी को देखा। शिष्य बोला, सयाद, आप मुझे पहचान नहीं पाए? आदमी बोला, कैसे भूल सकता हूं, आप लोग तो बिना बताए ही चले गए, और उस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उसके बाद कुछ दिन तो समझ नहीं आया कि अब क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना ही था, तो लकड़ियां काट कर बेचने लगा। उसे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुवाई कर दी। फसल अच्छी हो गई। बेचकर जो पैसे मिले उसे फलों के बगीचे लगवा दिया। यह काम अच्छा चल पड़ा, और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फलों का व्यापारी। सचमुच यह सब कुछ ना होता अगर उसे रात भैंस की मौत न हुए होती। शिष्य बोला, यह काम आप पहले भी तो कर सकते थे। आदमी बोला, कर सकता था, उस समय जिंदगी मेहनत किए बिना ही चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, तो कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब भैंस मर गई तो ये सब करने पर और इस मुकाम तक पहुंच पाए। दोस्तों, जो आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनाने से रोक रही है, उसे भैंस ने कहीं आपको बांध कर तो नहीं रखा है। जरा सोचिए, अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़ी, हिम्मत कीजिए, उसे रस्सी को काट दीजिए और आजाद हो जाए। पर पानी के लिए सारा जहां। अब आप में से कुछ लोग सो रहे होंगे कि भाई, लेक्चर देना आसान पर करना बहुत मुश्किल बात। सच पर यह भी सच है कि करना मुश्किल जरूर। अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज रिलायंस जैसी कंपनी नहीं होती। अगर नारायण मूर्ति ने पत्नी कंप्यूटर की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो आज इन्फोसिस का कोई वजूद नहीं होता। अमिताभ बच्चन ने भी पहले सौर वाले, बाद में बर्ड एंड कंपनी नमक शिपिंग फोन में काम किया। अगर उन्होंने भी अपने दिल की आवाज नहीं सुनी होती। बात भला बाकी बात यही है, बड़ा कदम और बस यूं ही नहीं लिया जा सकता। इस क्रांतिकारी कदम को कोई उठा सकता है जिसके मन में बहुत बड़ा सपना, कुछ अद्भुत करने की इच्छा, जिसके अंदर वाकई में कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है। वह इधर उधर की बातें नहीं सोचते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले तो पूरी लाइफ एक साधारण जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाएगी। नहीं तो अपने दिल की आवाज सुनिए। अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना दिन रात एक कर दीजिए। ताकत आपको सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकता।